नमस्कार। एसएमएस क्लासेस की नियमित सामान्य ज्ञान श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज के अपने कुछ क्वेश्चन है जो महत्वपूर्ण है, इसलिए क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। आज के जो अपने क्वेश्चन है भूगोल से संबंधित है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उनको मैं मैप द्वारा समझाने का प्रयास करूँगा, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आज का पहला प्रश्न है, स्वेज नहर कौन कौन से सागर को जोड़ती है। एक प्रश्न ये हो गया। और दूसरा प्रश्न है, पनामा नहर कौन कौन से सागर को जोड़ती है। अपने पास दो प्रश्न हैं, एक तो पनामा नहर के बारे में पूछा गया है और एक प्रश्न में स्वेज नहर के बारे में पूछा गया है। तो इन दोनों प्रश्नों के बारे में अपन अच्छे से अध्ययन करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक विश्व का मानचित्र है जिसमें ये आप इन महाद्वीपों को जानते होंगे। यह है उत्तरी अमेरिका, यह है दक्षिण अमेरिका, ये अफ्रीका है, यूरोप है, एशिया है और ऑस्ट्रेलिया। ये 6 महाद्वीप आपको नज़र आ रहे हैं। पुराने समय में यानी कि बीते हुए समय में यूरोप से जो जहाज जाते थे ऑस्ट्रेलिया या फिर भारत, या फिर भारत से जो जाते थे यूरोप, या फिर ऑस्ट्रेलिया से भी जो जाते थे यूरोप, इस दूरी को कम करने के लिए क्या किया गया, यहाँ पर उस दूरी को कम करने के लिए यहाँ पर एक नहर बना दी गई। जो मैं लाल बता रहा हूँ, यहाँ पर ये नहर बना दी गई और इसी नहर का नाम स्वेज नहर नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? स्वेज नहर। तो इस नहर को बनाने से जो जहाज इधर से घूमकर जाते थे, अब वो यहाँ से सीधे यहाँ से जाने लगे। तो जो दूरी थी आपस में यूरोप एवं ऑस्ट्रेलिया या भारत की, वो दूरी कम हो गई। तो ये जो स्वेज नहर है यहाँ पर दो सागरों को जोड़ रही है। एक सागर तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है सागर। तो जो इधर वाला सागर है इसको कहते हैं भूमध्य सागर। भूमध्य सागर। और यहाँ पर जो सागर है वो लाल सागर। इस कोने में जो सागर है वो लाल सागर। तो जो ये स्वेज नहर है वो भूमध्य सागर व लाल सागर को जोड़ने का काम कर रही है। तो अपना पहला प्रश्न था, स्वेज नहर कौन से सागर को जोड़ती है। तो आप समझ गए होंगे, स्वेज नहर भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर ये स्वेज नहर है और जिस पर मिस्र देश का आधिपत्य है, और यहाँ से जो जहाज़ निकालते हैं वो उनको अपना किराया देना पड़ता है ताकि उनको जहाज़ इधर से घुमाकर नहीं ले जाना पड़े। वो जहाज़ यहाँ से सीधा निकलेगा। अब इसी तरह मैं आपको बताता हूँ पनामा नहर के बारे में। अब देख रहे हो यहाँ पर उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका। अब जिस तरह पहले अपन ने देखा जहाज घूम कर जाते थे, अब यहाँ पर भी यही कंडीशन है। यहाँ से जहाज ऐसे घूम कर जाते थे। तो इस दूरी को कम करने के लिए यहाँ पर भी एक नहर बना दी गई यहाँ पर। तो इस नहर का जो नाम था पनामा। तो यहाँ पर जो नहर बनी वो थी पनामा। अब पनामा नहर बनी, ये भी दो सागरों को जोड़ने का काम कर रही है। एक तो ये रहा सागर, यहाँ पर भी सागर है, ये है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। और इधर है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। तो जो ये पनामा नहर है
वो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ रही है। और इस पर जो आधिपत्य है वो पनामा देश का है, यानी कि इस नहर पर जो आधिपत्य है पनामा देश का है, जिससे इस नहर का नाम हो गया पनामा। तो पनामा नहर के होने से क्या हुआ, ये दूरी कम पड़ गई, यहाँ से यहाँ जहाज सीधे जाने लगे। तो इस पनामा नहर की जो लंबाई है वो 82 किलोमीटर है, ये भी मुख्य बात है। तो अपने जो 2 प्रश्न थे उन प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे। अब पुनः चलते अपन उन प्रश्नों पर। जेरा पनामा नहर किसको जोड़ती है, एक तो प्रशांत महासागर को किससे जोड़ती है, अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। एक प्रश्न था अपना जिसमें पूछा गया स्वेज नहर के बारे में। तो स्वेज नहर है जो भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है, लाल सागर को। तो ये दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। यानी स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है और जो पनामा नहर है वो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। और आपको यह भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्यों इन दोनों नहरों का निर्माण किया गया। तो एक तो पनामा नहर यहाँ बनी, एक स्वेज नहर यहाँ बनी, ताकि जो ये दूरी है कम हो सके। उस दूरी को कम करने के लिए इन दोनों नहरों का निर्माण किया गया। तो विश्व के भी मानचित्र में देख सकते हो कि कभी कभी प्रश्न पूछ सकता है कि जो पनामा नहर है वो किस महाद्वीप को किससे अलग करती है। तो पनामा नहर है जो उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग कर रही है। यहाँ पर जो उत्तरी अमेरिका है उससे दक्षिणी अमेरिका को ये पनामा नहर अलग कर रही है। इसी तरह पूछा जा सकता है कभी, ये जो स्वेज नहर है वो किसको अलग करती है। ये स्वेज नहर है एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। पहले ये दोनों एक थे, तो बीच में ये नहर आने से अफ्रीका एशिया दोनों अलग हो गए। और उसी तरह ये अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका भी एक थे, तो बीच में ये पनामा नहर आने से दोनों अलग हो गए। मुझे विश्वास है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पनामा नहर क्या है और स्वेज नहर क्या है। तो इन दोनों प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा। साथ ही आप नोट कर लेना कि पनामा नहर की लंबाई 82 किलोमीटर बताई थी, वो भी याद रखना है। पनामा नहर कौन से महाद्वीप को किससे अलग करती है, ये भी आपके लिए उपयोगी है। उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करती है। और स्वेज नहर है एशिया को यूरोप से अलग करती है। तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। इन सभी क्वेश्चन को आप चाहे तो लिख सकते हो। तो इसी के साथ आज की क्लास ख़त्म होती है। तो अब मिलते हैं अपन आगे की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।